बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसी खस्ता करारी अंदर से सॉफ्ट और बाहर से कड़क मीठी टिक्कियाँ जो मुंह में जाते ही घुल जाएं और आपकी शाम की चाय को चार चांद लगाने वाली ये रेसिपी है। तो जी आज की जो रेसिपी है ये नो फेल रेसिपी है, क्योंकि अगर आप इसमें मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मीठी टिक्कियाँ जो हैं बहुत ही खस्ता और करारी बनकर तैयार होंगी। तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सोफिया इन द किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी जो मैं आज आपको रेसिपी बताऊँगी आपकी फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही ऐसी शानदार और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मीठी टिक्कियाँ बनेंगी जो कि ना तो चिपकेंगी, ना ही टूटेंगी और ना ही ऑयल में डालेंगे जब हम, तो ना ही बिखरेंगी। तो ऐसी परफेक्ट ये जो रेसिपी है, अगर आप इस रेसिपी को एक्यूरेट जो है जिस मेजरमेंट के साथ मैंने बनाया है उसी तरह से बनाएंगे तो आपकी मीठी टिक्कियाँ जो हैं बहुत ही शानदार बनकर रेडी होंगी। तो जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक ड्राई बाउल लेना है जिसमें मैंने 1/3 कप के बराबर मैंने सूजी डाल दी है। सूजी जो है मैंने छान के ली है। फिर इसमें मैंने हाफ़ कप जो है गर्म दूध ऐड कर दिया है। दूध जो है हमने यहाँ पर गर्म ही लेना है, क्योंकि जो दूध हम गर्म ऐड करेंगे ना उससे जो सूजी है वो थोड़ी सी फ्लफ़ हो जाएगी, फूल जाएगी। तो हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको 10 मिनट के लिए हम ऐसे ही काउंटर टॉप पर छोड़ देंगे। तो 10 मिनट के बाद देखें जी ये जो सूजी थी थोड़ी सी फ्लफ़ हो गई है और उसने मिल्क को सोक कर लिया है। तो इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सोफिया इन द किचन को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें। तो जी यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर लेमन एसेंस ऐड किया है। अगर आपके पास लेमन एसेंस नहीं है तो आप इसमें वनीला एसेंस ऐड कर लें। अगर वो भी नहीं है तो आप जो सब्ज़ इलायची होती है ना उसका पाउडर ऐड कर दीजिएगा। फिर मैंने यहाँ पर हाफ़ जो कप है उसको मैंने पीसी हुई चीनी ली है और 1/4 कप जो है मैंने यहाँ पर घी लिया है। घी जो है मैंने इसको मेल्ट कर लिया है, ये ऑयल नहीं है, ये घी है। घी तो ये जो घी लिया है ये मैंने बनास्पति घी लिया है। अगर आपके पास देसी घी हो तो आप उसको ऐड कर दीजिएगा, लेकिन मैं जो हूँ बनास्पति घी में इसको बना रही हूँ। और जो घी है ना वो गर्म बिल्कुल भी नहीं किया, मैंने सिर्फ इसको मेल्ट किया है। तो जी अगर आप मेरी इस रेसिपी को एग्जैक्ट इसी तरह से फॉलो करेंगे जिस तरह से मैंने आपको मेजरमेंट्स बताई हैं, तो आपकी जो टिक्कियाँ हैं ना वो मीठी वो बहुत ही परफेक्ट बनकर फर्स्ट अटैम्प्ट में ही बहुत खूब मज़ेदार सी बनकर तैयार होंगी। और जी यहाँ पर फिर मैंने इनको मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं मैदा ऐड करूँगी। मैदा जो है मैं छान कर ऐड करूँगी और यहाँ पर मैंने टोटल 1.5 कप मैदा ऐड किया था, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम में जो है अभी 1 कप मैदा ऐड कर रही हूँ और इसको मैदा ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी। इस रेसिपी को हम गूँदेंगे नहीं बिल्कुल भी, इसको हम स्पैचुला के साथ ही फ़ोल्ड करते जाएंगे। यहाँ पर जो गूँदने की झंझट है ना वो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर हम गूँदेंगे बिल्कुल भी नहीं इसको, इस तरह से बस हम इसको मिक्स करते जाएंगे। और यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसमें आधा कप जो मैदा है ना वो भी इसमें ऐड कर दूँगी और वो भी मैं इसमें छान कर ही ऐड करूँगी। छान कर ऐड करने से ये होगा कि इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं बनेंगे और ये ईज़िली अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो जी अगर आप यहाँ पर चाहें तो अपने हाथ से गूँधना तो हाथ से भी गूँध सकते हैं, लेकिन गूँधने की ज़रूरत नहीं है, ये स्पैचुला के साथ ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर मैं जी तकरीबन 2 जो टेबल स्पून है ना मैं यहाँ पर तिल डालूँगी। जो सफ़ेद तिल है ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो ये आप स्किप कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। तो जी इनको डालने के बाद मैं अच्छे तरीके से इसको एक मिक्स दे दूँगी। इसको मिक्स करने के बाद जी यहाँ पर मैं इसको कवर कर काउंटर टॉप पर ही आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। आधे घंटे हम इसको रेस्ट देंगे ताकि जो हमारी डो है ना वो अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर आधा घंटा हो गया है डो को रेस्ट देते हुए। तो डो देखें कितनी अच्छी परफेक्ट सी बनकर रेडी हुई है। ना तो ये बहुत ज़्यादा नरम है और ना ही ये बहुत ज़्यादा सख्त है। हमें बिल्कुल इसी तरह की ही डो चाहिए जो ना कि नरम हो और ना ही ये सख्त हो, ना ही ये चिपके। ये देखें कितनी परफेक्ट इसकी जो यानी कि सॉफ्ट सी ये डो बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और मैं यहाँ पर इसको काउंटर टॉप पर ही यानी कि रोलिंग पिन के साथ बेलूँगी। तो लेकिन आप मेक श्योर कर लें कि जो आपका काउंटर टॉप है अच्छी तरह से नीट और क्लीन होना चाहिए, इस पर कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो जी यहाँ पर जो डो है ना मैं रोलिंग पिन के साथ अच्छे से बेल लूँगी और इसको बहुत ज़्यादा हमने थिक भी नहीं रखना डो को, ना ही ज़्यादा
हमने बारीक रखना है। फिर हमने ऐसा गिलास लेना, अगर आपके पास है तो गिलास के साथ ही बहुत अच्छे से कट हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर कुकीज़ जो कटर है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले मैंने राउंड में इसको यानी कि कट किया, फिर मैंने सोचा कि नहीं कुछ डिफरेंट होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर फ्लावर वाली जो शेप है ना वो मैंने यूज़ की। और इस तरह से मैं इसको सारी जो शेप्स है ना फ्लावर वाली ही में ही इस तरह से मैं कट कर लूँगी। और कट करने के बाद इसको हम टिक्कियों को नहीं उठाएंगे, हम इसको साइड्स पे जो हमारा डो बच के ना उसको उठाएंगे पहले। तो जी टिक्कियाँ देखें हमारी, ये देखें इसकी जो थिकनेस है ना वो ये होनी चाहिए, इतनी यानी कि मोटी होनी चाहिए। और फिर हम इसको प्लेट में रखते जाएंगे। और जब हमारा डो बच गया था उसको भी हम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, उसको दोबारा से हम बेल कर उसकी भी शेप्स देकर हम टिक्कियाँ बना लेंगे। अगर आप चाहें तो राउंड शेप दे दें, अगर आप चाहें तो हार्ट शेप दे दें, या आप कुकीज़ की जो कटर्स हैं अगर आपके पास हैं तो आप उनसे डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं। फिर हम यहाँ पर उसको मीडियम जो गर्म घी है ना उसमें ऐड करेंगे। अगर आप घी में ऐड फ्राई करना चाहते हो तो घी में करें, अगर आपके पास ऑयल है तो ऑयल में करें, अगर आपके पास देसी घी है तो वो तो फिर बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। देसी घी में जो टिक्कियाँ बनेंगी बहुत ही लाजवाब बनेंगी। लेकिन मैंने यहाँ पर बनास्पति घी का इस्तेमाल किया है। और जी हम डालने के बाद इसको हम दोबारा फ़ौरन से हम इसको यानी कि हिलाएंगे जुलाएंगे नहीं, हम इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इसको हिलाएंगे जुलाएंगे। देखें बिल्कुल आहिस्ता के साथ हम इसको हिलाएंगे जुलाएंगे और फिर हम इसको टर्न करेंगे। और ये देखें जो टिक्कियाँ हैं ना बिल्कुल भी चिपकी नहीं हैं, और ना ही ये बिखरी हैं, और ना ही ये टूटी हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये माशाल्लाह से हमारी टिक्कियाँ बनकर रेडी हो रही हैं। अब इस पर हम यहाँ पर जो हमारा फ्लेम है ना गैस का, ये हमने यहाँ पर मीडियम रखना है, मीडियम टू लो रखना है। हमने इसको मीडियम टू हाई पर बिल्कुल भी कुक नहीं करना। इस तरह से जो टिक्कियाँ होंगी वो ऊपर से कड़क हो जाएंगी और अंदर से वो कच्ची रह जाएंगी। तो जी यहाँ पर देखें जी सारी टिक्कियाँ जो है हमारी, इसमें कलर कितना अच्छा आ गया है। और इसको हम निकालेंगे स्टेनर में, और इसमें एक्स्ट्रा ऑयल या एक्स्ट्रा घी जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं होगा, और ना ही ये बहुत ज़्यादा ऑयल को सॉक करेंगी। ये तो देखें ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार सी टिक्कियाँ बनकर तैयार हुई हैं। तो सिर्फ ये 1.5 कप मैदे के साथ हमारी माशाल्लाह से कितनी ढेर सारी जो मीठी टिक्कियाँ हैं जो खाने में बहुत ही मज़ेदार हैं बनकर तैयार हो गई हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन रब रखा।